अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लेक्चरर बॉटनी और बायोलॉजी की प्रिपरेशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बॉटनी पेपर ए से, जिसका सेकंड चैप्टर है बैक्टीरिया किंगडम प्रोकैरियोटी से। आज की वीडियो में हम उसके जो फर्स्ट हाफ पोर्शन है उसके देखेंगे और इस वीडियो में बैक्टीरिया फर्स्ट हाफ के जो एमसीक्यूज हैं 50 एमसीक्यूज हैं उनको मैंने सॉल्व किया हुआ है और अभी वन बाय वन करके उनको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। बैक्टीरिया फर्स्ट हाफ। क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन बिलोंग्स टू मोनेरा। किंगडम मोनेरा में कौन से ताल्लुक रखते हैं? चार ऑप्शन हैं जिनमें जो ऑप्शन बी है एस्क्रेशिया, ये किंगडम मोनेरा से ताल्लुक रखता है। इकोलाई बैक्टीरिया का ये कंप्लीट नेम है एस्क्रेशिया कोलाई, जिसे हम एब्रीवेशन में इकोलाई बोलते हैं। ये किंगडम मोनेरा से ताल्लुक रखता है। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2 है द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिसाइड इन देयर। कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो मेन डिफरेंस है वो कौन सा है? वो सेल वॉल का आता है। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में जो बैक्टीरिया को डिवाइड किया था क्रिश्चियन ग्राम ने, उसने सेल वॉल को बेसिक लिया था और मुख्तलिफ जो पर्पल और पिंक डाई उन्होंने यूज की थी डिफरेंसेस के लिए। तो वो मेन बात कौन सी था? वो सेल वॉल थी। सेल वॉल की मौजूदगी पर ही और सेल वॉल के डिफरेंस की बेस पे ही बैक्टीरिया के दो ग्रुप हैं, पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है अ नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम साइल बैक्टीरियम इज। कौन सा बैक्टीरिया है जो एक तो फोटोसिंथेटिक नहीं है और दूसरा एरोबिक है और नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करता है सॉइल में? ये है एजोबैक्टर। एजोबैक्टर क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट ड्राइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन। तो ये है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये इस मिट्टी के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन करते हैं और उसके नतीजे में ये एनर्जी हासिल करते हैं और उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर ना अभी हम एक क्वेश्चन पीछे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एजोबैक्टर का जिक्र है। ये क्या करता है? सॉइल, ये वो बैक्टीरियम है जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को कैप्चर करता है और उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज करके प्लांट के लिए नाइट्रोजन को प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बैक्टीरिया लेक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज। बैक्टीरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है जैसा कि प्लांट्स में आप लोगों ने पढ़ी है। तो किस वजह से? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर साइनगेमी लाइक फर्टिलाइजेशन और किसी किस्म का कोई मियासिस यानी कि रिडक्शन डिवीजन नहीं पाई जाती, तो इसलिए बैक्टीरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है एस्क्रेशिया कोलाई इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च एज इट इज। के इकोलाई बैक्टीरिया को बायोलॉजिकल रिसर्च में एक्सटेंसिवली यूज क्यों किया जाता है? किस बात की बुनियाद पर? इसलिए कि बैक्टीरिया को ना हम लोग लेबोरेटरी में इजीली कल्चर कर सकते हैं। इसका लाइफ टाइम, जो लाइफ साइकिल की ड्यूरेशन है वो कम है, इजीली प्रोडक्ट्स को कम वक्त में हासिल कर सकते हैं, इसलिए इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियाइड इज मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया का जो जीनोम है, बैक्टीरिया में जो डीएनए पाया जाता है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो किस चीज का बना हुआ है? बैक्टीरिया में एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए बैक्टीरिया ऑल बैक्टीरिया आर हैप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑर्गेनिजम्स विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। कौन से ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में, सॉइल में फिक्स करते हैं, नाइट्रेट की शक्ल में चेंज करते हैं यूजेबल फॉर्म में? तो वो जानदार हैं बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सर्कुलर फ्री डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सेक्स ऑर्गन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखेंगे भाई बैक्टीरिया में सेक्स ऑर्गन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो तो होती ही नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, वो है कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, लेकिन जो कॉमन है वो क्या है? कॉन्जुगेशन है। तो वो बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन में क्या करते हैं? जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, एक से दो में, दूसरे से पहले में। तो बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल की जो एक्सचेंज है वो पिल्लाई की मदद से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कि बैक्टीरिया में जो सेक्स ऑर्गन है सम बैक्टीरिया में वो क्या है? वो है सेक्स पिल्लाई। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया। यहां पर सेम क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है, तो वही ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है एजोबैक्टर एंड बेसिलस पोलीमिक्सा आर द एग्जांपल ऑफ। ये दोनों बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्सिंग करते हैं लेकिन नॉन सिम्बियोटिक है, किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनाते। ये फ्री बैक्टीरिया है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना बार बार आप लोगों ने एक वर्ड देखा होगा, फिक्स करते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो फिक्स करने का मतलब क्या है? और इसी तरह कैल्विन साइकिल में डार्क रिएक्शन में कार्बन फिक्सेशन पहला स्टेप है, वहां पर भी फिक्स का लफ्ज है, यहां पर भी फिक्स है। तो इस फिक्स का मतलब क्या है? तो फिक्स का मतलब यह होता है कि एक चीज को ऐसी शक्ल में ढाल देना कि उसको इजीली यूज किया जा सके, यानी कि यूजेबल फॉर्म में लाया जा सके। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? फिक्सेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का, तो ये दोनों बैक्टीरिया क्या है? नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है जीन्स आर पैक्ड इनटू अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय। तो जीन्स यानी कि डीएनए, और डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इसको बेसिक प्रोटीन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो सराउंड करके रखती है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम इकोलाई। तो इकोलाई बैक्टीरियम में जो हेरिडेटरी मटेरियल है, जो कि जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो उसे कहते हैं मीजोजोम। तो बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, वो मीजोजोम के जरिए होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये होता है एजोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है a few organisms are known to grow and multiply at temperature of 100 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड। के ऐसे चंद ऑर्गेनिज्म है जो 100 से 105 टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर भी ग्रो और अपनी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो वो किस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं? तो ये रखते हैं थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द ट्रू फॉर आर्चियोबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया क्या है? ये एंशियंट बैक्टीरिया है और हम लोग इन्हें ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स भी कहते हैं। कि दुनिया में सबसे पुराने जानदार कौन से हैं? वो आर्चियोबैक्टीरिया ही है। क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ कर्व फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, एक से दो बैक्टीरिया बनते हैं, वो किस स्टेजेस से गुजरते हैं? बैक्टीरिया की जो ग्रोथ की फेजेस हैं, उनकी 4 फेजेस हैं। जो पहली है उनकी इनकी सीक्वेंस हम लोगों ने देखनी है। तो नंबर 1 पे लैग फेज आता है, फिर लॉग, फिर स्टेशनरी और लास्ट पे डिक्लाइन फेज आता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज। प्लाज्मिड क्या है? बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। जो बैक्टीरिया की सबसे बड़ा फंक्शन जो है प्लाज्मिड के जरिए होता है, वो जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसमिशन होती है, यानी कि ये बतौर कॉन्जुगेशन, बतौर वेक्टर काम करता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम आता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है सम बैक्टीरिया एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग
मीडियम ड्यू टू, तो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऐसा मीडियम है जिसमें एंटीबायोटिक है। बैक्टीरिया, हालांकि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया को किल करती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे मीडियम में भी ग्रो कर जाते हैं, तो बैक्टीरिया की इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं बैक्टीरिया में जो इनको एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन। Question number 26 है the growth curve of bacterial population in lab is plotted against time. What will be the shape of graph? तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के कर्व को जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वो हाइपरबोलिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है द साइज ऑफ स्पायरोकीट बैक्टीरिया इज, ये 500 माइक्रोमीटर तक ग्रो करते हैं। स्पायरोकीट्स कौन से बैक्टीरिया? हम इन्हें स्प्रिंग नुमा बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है इकोलाई एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीरोबैक्टीरियासिस इज इंपॉर्टेंट फॉर काजिंग डायरिया डिजीज। इट्स साइज इज, तो इसका साइज है विड्थ में 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर और लेंथ में कितना है? 2 टू 6 माइक्रोमीटर तक। ये बैक्टीरिया जो डायरियल डिजीज काज करते हैं, एंटीरोबैक्टीरियासी। क्वेश्चन नंबर 29 है इन बैक्टीरियल कैटेगरी द बैक्टीरिया स्मॉलर इन नंबर आर, तो जो बैक्टीरिया तादाद में कम है वो एंशिएंट बैक्टीरिया हैं जिन्हें आर्चियोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है सम बैक्टीरिया रेंजिंग ओकेनली अ साइज ऑफ 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ये कौन से बैक्टीरिया हैं? ये स्पायरोकीट्स बैक्टीरिया हैं जिनकी लेंथ 500 माइक्रोमीटर तक भी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है द फर्स्ट बैक्टीरियम आइसोलेटेड वाज, तो जो पहला बैक्टीरियम आइसोलेट किया गया था वो किस शेप का था? वो रॉड शेप था। बेसिलस बैक्टीरिया, जो कि शीप के ब्लड से रॉबर्ट कॉच ने ऑब्जर्व स्टडी किया था और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज पेश की थी। क्वेश्चन नंबर 32 है द सेल वॉल ऑफ आर्चोबैक्टीरिया डज नॉट कंटेन, तो आर्चोबैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, उसमें कोलेस्ट्रॉल लाइक मटेरियल मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दैट इज टाइटली फोल्ड टू फिट इनसाइड द सेल कंपोनेंट इज कॉल्ड, तो हम बैक्टीरिया के जहां पर डीएनए टाइटली बाउंड मॉलिक्यूल होता है तो उसे हम क्रोमेटिन बॉडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है द कॉमन वेस्ट मटेरियल इन बैक्टीरिया इज, तो ये होता है लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं और बैक्टीरिया की जो फोटोसिंथेसिस है ये वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन की जगह सल्फर खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से अपनी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है सेल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, तो ये है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, हम इसे पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है द गैप बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, तो दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो गैप होता है उसे पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है मैनी राइबोसोम्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ चेन नॉन एज, एक से ज्यादा राइबोसोम जब कंबाइन करते हैं तो वो उसको हम लोग एक टर्म में बयान करते हैं जिसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम। 38 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ, तो ये पॉलीसेकेराइड से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ दिस बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन एज इट लेक्स अ सेल वॉल, तो हालांकि एक बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं है लेकिन वो फिर भी पेनिसिलिन के रेजिस्टेंट है, तो ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड भी प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 40 का है सी ऑप्शन माइकोप्लाज्मा, इसके पास सेल वॉल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाट इज अ क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजेला कॉल्ड, के बैक्टीरिया के पोलर एक साइड पे
बैक्टीरिया के पास क्या होगा, फ्लैजेला का गुच्छा होगा। तो जब बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला का गुच्छा होता है तो हम उसको किस टर्म में बयान करते हैं, लोफोट्राइकस में। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, लोफोट्राइकस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ दीज इज अ कोक्साई अकरिंग इन सिंगल और पेयर्स। कि कोक्साई बैक्टीरिया जब पेयर की फॉर्म में होगा तो हम इसे डाइप्लोकोक्साई कहते हैं, और इसमें जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है वो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है फ्लैजेला इन बैक्टीरिया एनेबल देम टू। तो फ्लैजेला की मदद से बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक से दूसरी जगह मूव करते हैं। हम इस तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, लोकोमोट। तो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया लोकोमोशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 दिस अबाउट सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज ट्रू। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास सेल वॉल की मैनी लेयर्स भी होती हैं, टेक्विक एसिड भी होता है। ग्राम नेगेटिव के मुकाबले में थिक भी होती है। तो तमाम ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट इज कीमोटेक्सिस। तो पहले तो देखें कीमोटेक्सिस है क्या। कीमो से मीन केमिकल, टेक्सिस से मीन है स्टिमुलस के रिस्पांस में अपनी लोकोमोशन शो करना। आया कि वो स्टिमुलस की तरफ मूव करते हैं या स्टिमुलस से अवे मूव करते हैं, तो हम इसे कीमोटेक्सिस कहते हैं। तो बैक्टीरिया में इसका जो ऑप्शन है सी, इन द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल कंपाउंड स्विमिंग टूवर्ड्स और अवे ऑफ अ बैक्टीरिया। कि केमिकल कंपाउंड्स की मौजूदगी में वो केमिकल कंपाउंड अगर फूड सब्सटेंस है तो बैक्टीरिया अपने फ्लैजेला की मदद से उसकी तरफ हरकत करेगा, तो ये भी कीमोटेक्सिस है। अगर वो केमिकल कोई हार्मफुल मटेरियल है तो बैक्टीरिया उससे अवे मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, तो ये भी कीमोटेक्सिस ही है। क्वेश्चन नंबर 45 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है द कोवलेंट बॉन्ड विच लिंक्स द सेल वॉल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेनिंग टू मॉडिफाइड शुगर। जो उसकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में होती हैं, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और जो कि असल में बीटा होती है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए ये दो शुगर आपस में जुड़ी होती है, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडो ग्लाइकेन है, तो ग्लाइकेन में ये दो शुगर होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है विच वन ऑफ दीज हैज अ चाइनीज लेटर अरेंजमेंट। कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो ये बैक्टीरिया जब अरेंजमेंट, जब एक जगह पे कॉलोनी की शक्ल में होते हैं या काफी सारे ग्रुप की शक्ल में ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे चाइनीज लैंग्वेज लिखी हुई है, इसलिए हम इन्हें इनकी अरेंजमेंट को चाइनीज लेटर से भी बयान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है दिस इज एनालॉगस टू मीजोजोम ऑफ बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया का जो मीजोजोम है फंक्शनली किसके साथ रिलेट करता है, ये यूकैरियोट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करता है। क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है, मतलब रेस्पिरेशन करता है, तो बैक्टीरिया में वही काम उसका मीजोजोम करता है। और मीजोजोम क्या होती है, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की जानिब फोल्डिंग करती है। क्वेश्चन नंबर 49 बैक्टीरियल फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ। तो ये एक प्रोटीन से बना होता है, उसका नाम होता है फ्लैजिलीन। क्वेश्चन नंबर 49 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है पेप्टाइडोग्लाइकेन इज मेड अप ऑफ। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन असल में पेप्टाइड और ग्लाइकेन का कॉम्प्लेक्स है। पेप्टाइड्स है अमाइनो एसिड की चेन और ग्लाइकेन है चेन ऑफ शुगर्स। तो एन एसिटाइल ऑप्शन नंबर डी, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड अमाइनो एसिड्स। तो इन तीनों से मिलकर ये बना होता है, जो पहले दो नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये दोनों शुगर्स हैं जो अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड अमाइनो एसिड के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जुड़े होते हैं शुगर्स आपस में। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का डी ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे बॉटनी पेपर ए का जो सेकंड चैप्टर है बैक्टीरिया, उसका फर्स्ट हाफ था, जो उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म थे, उससे पहले वाला पोर्शन था। 50 एमसीक्यूज हैं, इन्हें आप लोग देखें सुने।
क्वेश्चंस को, और जहां पर आप लोगों को मुश्किल लगती है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछें। देखिए, चीज़ें शेयर करने से, डिस्कशन से क्लियर होती हैं, और कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है तो वो जब तक डिस्कशन नहीं चलेगी आप लोगों का कोई पॉइंट भी यानी कि क्लियर नहीं होगा। अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी अता करें। अल्लाह हाफिज़।